है। वलनब्लुवन्नकुम, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। ये अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि मैं इस टाइप का पेपर तुम्हारे से लूँगा। बिशैइन, कुछ चीज़ों से, मिनल खौफी, खौफ से, वलजू, भूख से, व नक्स मिनल अम्बाल, मालों के नुकसान से, वल अनफुस, और जान के नुकसान से, व समरात, और फलों के नुकसान से। व बशीर साबिरीन, जो सब्र करेगा उसके लिए बिशारत है। अगर इस आयत मुबारका पे गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने हमारे वो सारे मसाइल इस आयत मुबारका में ज़िक्र कर दिए हैं जिनके बारे में इंसान परेशान रहता है। और सबसे पहले खौफ का ज़िक्र किया है, क्योंकि हम इंसान जो हैं बहुत खौफ का शिकार रहते हैं। हमें अपने माजी का खौफ भी होता है और हमें अपने मुस्तकबिल का खौफ भी होता है कि नौकरी ना मिली तो क्या होगा, शादी ना हुई तो क्या हुआ, बच्चे ना होंगे तो फिर क्या होगा, और अगर हमारे बच्चे अच्छे ना निकले तो फिर क्या होगा। तो इंसान हर वक्त जो है माजी या मुस्तकबिल के खौफ में रहता है। और फिर भूख का ज़िक्र फरमाया। रिस्क जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिस्क के मामले में तुम्हें आजमाया जाएगा, किसी को ज़्यादा दिया जाएगा, किसी को कम दिया जाएगा। और नक्सी मिनल अम्वाल, और जो इंसान की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, कारोबार होते हैं, मुनाफे होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला होता है। वल अनफुस, और तुम्हें अपनी जानों के बारे में जो है सब्र करना पड़ेगा कि कभी बीमारी हो जाती है, चलता फिरता इंसान जो है वो माजूर हो जाता है, तो जानों का नुकसान भी हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी परेशानी है। बस समरात से बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कुरान पाक में अमूमन औलाद के लिए समर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नफ़ा जो होता है वो उसकी औलाद होती है। तो गोया कि इंसान को अपनी औलाद के बारे में भी जो है वो आजमाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कहा कि आजमाएंगे, ये नहीं कहा कि तुम्हें तरसाएंगे, तड़पाएंगे या तुम्हें महरूम कर देंगे। सिर्फ अल्लाह ताला आजमाने की बात कर रहे हैं। जो इन तमाम हालात में अल्लाह ताला की ज़ात के साथ सब्र और नमाज के साथ जुड़ जाता है, शुक्र के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह ताला की याद के साथ जुड़ जाता है, वह बशीर साबिरीन, इसका मतलब है कि एंड बहुत अच्छा है, क्योंकि बिशारत की बात की जा रही है, खुशखबरी देने की बात की जा रही है। तो गोया कि शुरू में तो हमें ये आयत मुबारका बड़ी टेंस लगती है कि ये सब कुछ मेरे साथ होगा, तो इंसान परेशान हो जाता है। मगर एंड अल्लाह पाक इस बात के ऊपर फरमा रहे हैं कि बिशारत है, खुशखबरियाँ मिलेंगी साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए। तो इसका मतलब यह है कि परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ होते हैं, सिर्फ इम्तिहान लेते हैं। जितनी हमें अपनी पेपर्स की टेंशन होती है तो रिज़ल्ट में हमें खुशी भी तो उतनी होती है। हर मेहनत करने वाला अपने रिज़ल्ट में खुश हो जाता है। इसी तरीके से ये सारा पेपर जो अल्लाह ताला हमसे लेंगे, अगर हमने इस पेपर के दौरान अल्लाह ताला के साथ उसकी याद का, उसके शुक्र का, सब्र का, नमाज का ताल्लुक़ रखा, तो इंशाल्लाह आखिर में बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट सामने आएगा। अल्लज़ीना, वो लोग इज़ा असाबतहुम, जब उन्हें पहुँचती है मुसीबत, कोई मुसीबत। अब यहाँ पे जो असाबा का लफ्ज़ आ रहा है, इसका मतलब अरबी ज़ुबान में होता है कि तीर से किसी चीज़ का निशाना बांधना, और जब तीर जाके ऐन अपने निशाने के ऊपर लगता है तो उसको असाब कहा जाता है। इसी से लफ्ज़ मुसीबत भी निकला है। हमारी उर्दू ज़ुबान में भी मुसीबत होता है। इसका मतलब है कि जिस इंसान को जो मुसीबत पहुँचती है तो एक्चुअली वो उसी बंदे के लिए बनी हुई होती है, और वो सही निशाने पे जाके मुसीबत उस बंदे तक पहुंच जाती है। यानी कि उस बंदे को डिज़ाइन ही उस मुसीबत के लिए किया गया होता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये मुसीबत मेरी तरफ क्यों आई, इसलिए कि ये मुसीबत थी ही मेरे लिए, और अल्लाह ताला ने मुझे जो है इस बात की सलाहियत दी हुई थी कि मैं इस मुसीबत को डील कर सकती हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा मुसीबत के बारे में ये होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई सज़ा नहीं होती है, अल्लाह ताला की नाराज़गी नहीं होती है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान, एक आजमाइश होती है। फिर जो इस मुसीबत में कैसा रिएक्शन देते हैं, कालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ताला के लिए हैं और बेशक हमने उसी की तरफ जो है वो लौट जाना है। यहाँ पे राजिऊन का लफ्ज़ जो है, जो कि रजा से है, और रजा का मतलब होता है कि अपनी असर की तरफ लौट जाना, अपनी फितरत की तरफ लौट जाना। अगर तो ये मुसीबत मौत से ताल्लुक़ रखती है तो हम अल्लाह ताला को ये कहते हैं कि हम आए भी आप ही की तरफ से थे और हमने जाना भी आप ही की तरफ था। तो गोया कि इस मौत ने इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ दिया, तो उनका रिएक्शन ये हकीकत वाला होता है। तो जो कोई ऐसा रिएक्शन दे कि दुआ के साथ, यानी कि मुसीबत आई और आपने अल्लाह को याद किया और दुआ कर दी, वहाँ पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की दुआ कर दी,